हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशेष सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज यूट्यूब पे ये पहला वीडियो है। मैं एक अमेज़ॉन अकाउंट मैनेजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट का एक्सपर्ट हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आप सबको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। एसपीएन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या जो सेलर्स हैं अमेज़ॉन पे, जो अमेज़ॉन सेलर है, अमेज़ॉन पे बहुत सारे सेलर जो सेल करते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं कि आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिले। बेसिक टू बेसिक चीज़ फॉलो करके, सिंपल स्ट्रेटजीज लगा के, ना ज़्यादा रिसर्च करके, ना ज़्यादा दिमाग लगा के भी आप अमेज़ॉन पे बहुत अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हैं। मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। जीरो से मैंने 10 CR तक के भी ब्रांड बनाए हैं। मैंने जीरो से 40-50 CR तक के भी ब्रांड बनाए हुए हैं। तो गाइस, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि पॉइंटर्स वाइज चलते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अमेज़ॉन एक कंपनी है, वो सबसे गलत लगता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, एसपीएन से कुछ लोग, जो एसपीएन में जो लोग बैठे रहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम अमेज़ॉन से बात कर रहे हैं, वो अमेज़ॉन से बात नहीं कर रहे होते, वो एसपीएन से बात कर रहे हो। सबसे पहला डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। सेकंड चीज़, मैं अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए ना आपको बहुत कुछ ज़्यादा नीड की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगता है, वो चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ रहती है अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अमेज़ॉन पे सेल करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। अब ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट करोगे। अगर इंडियन मार्केट है तो इंडियन मार्केट में 42% का रिटर्न रेशियो है। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट ज़्यादा सेलर सेल नहीं करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक बार आपने नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में अगर आपने एक बार अपनी पोजीशन बना ली तो बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है आगे चल के। और जितना भी आपका अमाउंट आता है वो पूरा का पूरा आता है, कमीशन वमीशन जो काट के अमेज़ॉन का। तो ये चीज़ सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले मैटर करता है कि आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसके कितने रिटर्न्स हैं और क्या कैटेगरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैटर करती है आपकी प्राइसिंग, कि आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखने वाले हो, कि आपकी प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग रहेगी, आप किस प्राइस पॉइंट पे आप सेल करने वाले हो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत में आपको, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत के 10-15 ऑर्डर तक आप कम प्राइस में सेल करो, कॉम्पिटिटिव में करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा के आप प्राइस बढ़ा के भी सेल करोगे तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छी आएगी। प्राइसिंग सबसे पहले होता है क्या प्रोडक्ट लाने वाले हो, सेकंड होती है प्राइसिंग, तीसरा होता है रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ डबल डिजिट में है जो है वो रिव्यूज़ होने चाहिए। एंड 4.5 के नीचे की रेटिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे तो 4 स्टार रेटिंग होती है, पर फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि 4.5 के ऊपर ही रेटिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एंड उसके बाद अपनी 4th चीज़ आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट इमेज में अपना कैसा दिखा रखा है, प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम कितना ज़्यादा है। ब्रांड नेम जितना ज़्यादा हाईलाइट होगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सबसे पहले चीज़ तो, ठीक है। ये चीज़ें पहले आपको डिसाइड करनी है, ये 4 चीज़ें बिफोर सेलिंग टू अमेज़ॉन और एनी अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो हमारी बात आती है वो ये आती है कि आप अपना ब्रांड नेम सिलेक्ट करिए, कि आपको क्या ब्रांड नेम सिलेक्ट करना है। ब्रांड नेम आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन ब्रांड नेम आप वही डिसाइड करना, ब्रांड नेम जिसमें कस्टमर को ढूंढने में आसानी हो और ऐसा ब्रांड नेम हो जो पढ़ने में बहुत ईजी हो। आप इसमें चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, आप इसमें गूगल जेमिनी की हेल्प ले सकते हैं, आप दुनिया भर के एआई टूल है, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन दिखा के चैट जीपीटी को, उसके अकॉर्डिंग आप ब्रांड नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ब्रांड नेम सिलेक्ट करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, 2 वेबसाइट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक TMDN पे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, ठीक है, मतलब हर जगह का बता देता है वो। सेकंड है quickcompany.in। क्विक कंपनी पे आपको पता लग जाएगा कि ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं। हो सकता है आपने गलती से किसी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क ले लिया और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 ब्रांड, एक नाम के 2 ब्रांड नहीं हो सकते। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ब्रांड रजिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आता है कैटलॉग, लिस्टिंग। अब लिस्टिंग कैसे करनी है आपको, लिस्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा। जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, जैसे आप ओवरसाइज टी शर्ट सेल करना चाहते हो, ठीक है, ओवरसाइज टी शर्ट आप सेल करोगे तो उसमें आप देखोगे कि बेस्ट सेलर कौन है। अब ओवरसाइज टी शर्ट में बेस्ट सेलर कौन हो सकता है, नोबेरो हो सकता है, बहुत बड़ा ब्रांड है, सोल्ड स्टोर हो सकता है, ये कुछ ऐसे ब्रांड है जो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इन ब्रांड पे जाके आप इनका ए साइन कॉपी करके डायरेक्ट ऐड प्रोडक्ट में जाके
कॉपी लिस्टिंग करो और वहां जाके सब अपना ब्रांड नेम चेंज करके जनरेट लिस्टिंग कंटेंट कर दो। तो Amazon क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली उसके रिगार्डिंग पूरा कंटेंट बना के दे देगा। आपको बस वहां पे इमेजेस डालनी पड़ेगी और कुछ प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी पड़ेगी और प्राइसिंग डालनी पड़ेगी। तो ये बन गई आपकी लिस्टिंग। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है लिस्टिंग करने का, इससे बेस्ट तरीका, बहुत इससे सिंपल तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो गाइस अब आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप सबसे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे हर कंटेंट से बहुत वैल्यू मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे साथ। आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाइए, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत शॉर्टकट में चीज़ें बताऊंगा, आपको इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इतना ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शॉर्ट वे में स्ट्रक्चर्ड विथ सस्टेनेबल ब्रांड बिल्डिंग। बात की बात है, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनाना। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री के क्या ब्रांड नेम होना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि आप किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, नॉन रिटर्नेबल में कर रहे हैं, रिटर्नेबल में कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये पहला वीडियो पसंद आया होगा, और आप सबके साथ जुड़ने का मेरा यही बस मेरा उद्देश्य है कि आप सबको इस कंटेंट से बहुत वैल्यू प्रोवाइड मिले, वैल्यू मिले, हम साथ में ग्रो करें। एंड बहुत सारे लोगों का जो मिथ है काफ़ी सारा, तो मैं वो दूर करने के लिए भी जो है मेरा ये जो यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है उसका भी ये एक उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।